जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना के नाम भी हम यहां पर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो 2023 के फाइनल में नहीं थे, इसीलिए हम लोग यहां पर जडेजा और एमएस धोनी का ही नाम लेंगे। कुछ नाम होते हैं जो साथ में काफी दूर तक जाते हैं, और धोनी और जडेजा का नाम भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल पिछले साल के आईपीएल में जब अनबन की खबरें सामने आई थी, तब कई लोगों को लगा था कि भाई अब ये जो सीएसके का किला है वो ढहने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोमवार को एक जादुई रात सामने आई, और इस रात के बाद में रविंद्र जडेजा को गोद में उठाए एमएस धोनी की आंसू भरी तस्वीरें मंगलवार को दिन भर ट्रेंड करती रही। अब तो आलम यह है कि रविंद्र जडेजा ने इसी तस्वीर को अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर भी बना लिया। ये सीएसके के एक बहुत बड़े अभियान का एक बहुत ही सुंदर सा अंत लग रहा था, और धोनी ने उस कड़ी को एक बेहतरीन पन्ने के साथ और पूरा कर दिया। उन्होंने ट्रॉफी लेने के लिए मैच के हीरो जडेजा और रिटायर हो चुके अंबाती रायडू को मंच पर बुलाया। यह देखकर हर किसी के मुंह से यही निकला कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे माही। धोनी और जडेजा ने कई मैच भारत को जितवाए। ये जोड़ी कमाल की रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दोनों के आउट होने का दर्द जिंदगी भर आंसू देता रहेगा। एक दूसरे के लिए अत्यधिक पेशेवर सम्मान के बावजूद उनकी केमिस्ट्री हमेशा सहज नहीं रही। पिछले साल जब जडेजा को कप्तान बनाया गया और फिर हटा दिया गया, तो जडेजा ने सीएसके कैंप को आवेश में छोड़ दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीएसके संबंधित सभी पोस्ट हटा दिए थे। एक समय था जब फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी के बीच सभी बातचीत भी बंद हो गई थी। वो फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये धोनी ही थे जिन्होंने मामले को संभाला। उन्होंने कहा कि जडेजा को सीएसके छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज को साथ रहने के लिए मनाया। इस सीजन में हालांकि सौराष्ट्र के ऑलराउंडर को शायद ही अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखाने का मौका मिल रहा था। जडेजा को आउट होने पर फैंस का जश्न मनाना और इस बारे में बयानों ने रिश्तों में और खटास की खबरें और ज्यादा अफवाह की आग की तरह फैला दी। जड्डू के ट्वीट्स वायरल होने लगे। फिर मैदान पर मतभेद और गलतफहमियों ने फैंस को सकते में डाल दिया था। खिताब जीतने के बाद जो कुछ जडेजा ने धोनी के लिए लिखा, वो कहीं अधिक प्रभावी रहा। धोनी जडेजा की जोड़ी ने ही सोमवार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को आउट किया। फिर नाटकीय अंदाज में जडेजा के बल्ले से आखिरी ओवर में रन निकले और सीएसके चैंपियन बन गई। जडेजा ने मैच के बाद कहा कि मैं जीत को हमारे एकमात्र एमएस धोनी को समर्पित करना चाहता हूं। यह भावुक करने वाला पल था। जडेजा भी जानते हैं कि भले ही धोनी कभी कभार उनके साथ सख्त होते हैं, लेकिन कप्तान का उन पर अब भी जबरदस्त भरोसा है। धोनी अब ढलान पर है, शायद ही अगला सीजन खेले। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को भविष्य के सीएसके कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अगर जडेजा को अगले सत्र में कप्तान के रूप में दूसरी बार मौका दिया जाता है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। उन्होंने इस बार जो किया है, इससे उनके लिए सम्मान सिर्फ और सिर्फ बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। हालांकि जिस तरह से सीएसके की टीम काम करती आई है, यह फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, आराम से लिया जाएगा। पूरा मौका इसको दिया जाएगा। जडेजा की एज अ कैप्टन पिछले सीजन की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल यह कहना सही रहेगा कि जडेजा कहीं ना कहीं सीएसके कैंप में वापस आ चुके हैं, और उनको वापस लाने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो धोनी को ही जाता है। वो जडेजा जिसके कि आउट होने पर सीएसके के फैंस जश्न मनाते थे सिर्फ इसलिए कि धोनी बैटिंग करने आएंगे, इसलिए नहीं कि जडेजा आउट हो गए। जडेजा के आउट होने का जश्न सिर्फ धोनी की बैटिंग देखने के लिए किया जाता था। शायद यहीं पर कुछ गलतफहमियां आपस में उत्पन्न हुई, यहीं पर कुछ ऐसी बातें हुई जिनको कि शायद एक खिलाड़ी के तौर पर जडेजा भी याद नहीं रखना चाहेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।